बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पीसी सिस्टम पैरेलल रिपेयर का नेक्स्ट प्रैक्टिकल हमारा पार्ट सप्लाई, पार्ट्स आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर से पार्ट सप्लाई निकाल लेते हैं। ये हमने केसिंग्स का पहले ही कवर उतारा हुआ था। ये पावर सप्लाई का जो कनेक्टर होता है मदरबोर्ड पर वो उतारा। ऐसे ही ये सीडी रोम या डीवीडी के साथ जो पावर कनेक्टर होता है वो उतारा। ये हार्ड डिस्क के साथ जो पावर कनेक्टर होता है वो उतारा। और ये सारे कनेक्टर्स उतार कर ये अब एक केबल रह गई थी दूसरी हार्ड डिस्क की, वो भी उतार दी। और सारी पावर केबल्स जो साटा डिवाइसेस के साथ लगी हुई थी वो सारी हमने उतार ली। अब मदरबोर्ड के साथ एक और 4 पिन कनेक्टर होता है वो भी उतार लिया। तो ये सारी केबल्स जो पावर सप्लाई की हैं हमने उतार ली हैं। तो उसमें ये देखें, ये साटा डिवाइसेस के कनेक्टर्स हैं और ये मदरबोर्ड का 24 पिन कनेक्टर है और ये 4 पिन कनेक्टर भी मदरबोर्ड का है। तो अब हम पावर सप्लाई के ये जो 4 स्क्रूज हैं बैक साइड पे, वी आर ओपनिंग देम टू डिटैच द पावर सप्लाई फ्रॉम द सिस्टम यूनिट। ये सारे जब स्क्रू रिमूव हो जाएंगे तो इस पावर सप्लाई को एक साइड से पकड़ के इसके नीचे एक इसका ये बिल्कुल नीचे एक लॉक बना हुआ है, उस लॉक को नीचे प्रेस करके पावर सप्लाई को स्लाइड करके फॉरवर्ड साइड पे, तो ये बाहर निकल आई और ये हमने टेबल पे रख दी। और ये देखें स्लाइड के लिए बाकायदा वो लॉक सा बना हुआ है, उसको प्रेस करके पावर सप्लाई बाहर निकालनी होती है। तो इस पावर सप्लाई को हम खोल लेते हैं। ये इसके स्क्रूज हैं, ये हम खोलेंगे तो अंदर से इसका पूरा सर्किट हमारे सामने आ जाएगा। ये एक स्क्रू खुल गया और ये दूसरा, और इसी तरह इसके 2 स्क्रू दूसरी तरफ भी होंगे, वो भी हम खोल लेंगे। और उसके बाद दूसरी तरफ से खोलने के बाद इसका ये केस खुल जाएगा, अंदर से पूरा सर्किट केबल्स समेत जो है वो निकल आता है। तो ये दूसरा स्क्रू दूसरी साइड का, और ये ओपन हो गया और ये हम बॉक्स खोल के इसमें से सर्किट निकाल लिया। पावर सप्लाई निकालने के बाद हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम इसके सारे पार्ट्स जो मैंने ये बोर्ड पे एनलिस्ट किए हुए हैं बारी बारी हम उनको देखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले फ्यूज है। क्या है? फ्यूज के जो ही एसी जो है पावर सप्लाई को जहां से मिलती है सबसे पहले वहां पे फ्यूज लगाया जाता है ताकि कोई शॉर्ट सर्किटिंग या कोई प्रॉब्लम हो तो फ्यूज उड़ जाए, बाकी पूरे किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो ये फ्यूज जो है ये पावर सप्लाई में जो ही एसीएन होती है तो उसके साथ ही ये फ्यूज लगा होता है। उसके बाद ये ब्रिज है, ये ब्रिज 4 डायोड्स से मिलकर बनता है। तो ये ब्रिज है जो रेक्टिफाई करता है एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो 220 वोल्ट एसी जो आ रहे होते हैं इस ब्रिज के बाद वो 220 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद कैपेसिटर्स हैं ताकि उस वोल्टेज में जो रिपल्स हो उनको रिमूव करने के लिए और स्मूथ डीसी हासिल करने के लिए कैपेसिटर्स लगे होते हैं। ये कैपेसिटर है, ये पावर सप्लाई के शुरू में ही 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, एक कैपेसिटर इसमें से रिमूव हुआ है। तो ये कैपेसिटर्स ताकि जो रिपल्स हैं वोल्टेज में वो रिमूव हो सके। उसके बाद मॉसफेट्स आते हैं। मॉसफेट्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। ये मॉसफेट्स जो हैं ये
बेसिकली डीसी लाइन को चॉप करके एसी बना दें, डीसी लाइन को चॉप करके एसी बना दें। वैसे तो वापडा से भी एसी आ रही होती है, पहले हम उसको डीसी बनाते हैं, दोबारा एसी बनाते हैं, ताकि उस एसी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कवर अप की जा सके। उसमें एक तो हमें जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर होती है उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, फिर उस वोल्टेज में भी बाजू का कमी बेशी होती है और एम्पेयर्स में भी कमी बेशी, तो वो हम सारे प्रॉब्लम्स जो है वो मॉसफेट्स की ड्यूटी साइकिल चेंज करके ठीक कर देते हैं। तो ये मॉसफेट्स क्या करते हैं, डीसी लाइन को चॉप करके एसी जनरेट करते हैं, एसी क्रिएट करते हैं। उसके बाद इसमें ट्रांसफार्मर्स आते हैं। ट्रांसफार्मर्स जो है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट में और 3.3 वोल्ट में और 5 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर्स स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स हैं जो 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट में स्टेप डाउन करेंगे। उसके बाद दोबारा ये ब्रिज लगा होता है, क्योंकि हमें तो डीसी वोल्टेज चाहिए होते हैं, तो ये ब्रिज जो है उसको दोबारा रेक्टिफाई करके दोबारा डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद दोबारा कैपेसिटर्स लगे होते हैं ताकि जो उसमें रिपल्स आ जाएं उनको रिमूव किया जा सके। तो ये एंड पे भी कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। इसके अलावा इंडक्शन कॉइल्स लगे हुए हैं। इंडक्शन कॉइल्स एम्पेयर्स के में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करनी है। और इसमें दो आईसीज होती हैं, इसमें जरा वाजे नहीं है, इसमें दोनों आईसीज वाजे हैं। तो ये दोनों आईसीज एक जो है एबीएम कहलाती है और दूसरी वोल्टेज कंपैरेटर कहलाती है। एबीएम से बनता है एडवांस पावर मैनेजमेंट। तो ये एडवांस पावर मैनेजमेंट के जो ऑप्शंस होते हैं कंट्रोल पैनल में होते हैं। ये स्टैंड बाय ऑप्शन आपने कंट्रोल पैनल में देखा होगा, पावर ऑप्शंस में स्लीप का ऑप्शन होता है, हाइबरनेट का ऑप्शन होता है, वो ये आईसी प्रोवाइड करती है। अगर हमारे पास सप्लाई में ये एडवांस पावर मैनेजमेंट आईसी ना हो तो हमें ये ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। इसके अलावा एक और आईसी होती है वोल्टेज कंपैरेटर, जो मॉसफेट्स का ड्यूटी साइकिल कम या ज्यादा करके जितनी वोल्टेज और एम्पेयर्स कंप्यूटर को जरूरत होते हैं उतने ही एम्पेयर्स और वोल्टेज आगे भेजती है कंप्यूटर के मदरबोर्ड की तरफ। तो मुझे उम्मीद है ये सारे पार्ट्स और इनकी आइडेंटिफिकेशन आपने कर ली होगी और आपको ये सारा समझ आ गया होगा। इसी के साथ इजाजत चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।